हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जीपीयू के बैकअप और रिस्टोर का प्रोसीजर, एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अगर हम पिछले क्लास की बात करें, लास्ट वीडियो की बात करें, तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि WMI फिल्टर को आप अपने जीपीयू के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आई होप कि आपको सारे स्टेप क्लियर तरीके से कंफर्म हो गए होंगे, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसी से रिलेटेड एक और वीडियो है, 27th क्लास है, अपने बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का बैकअप और रिस्टोर कॉन्फ़िगर करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए विंटेल इंजीनियर या एज ए डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर, यू शुड नो अबाउट कि क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सिंगल यूट्यूब चैनल है टीच मी क्लाउड जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्किप के, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सेटअप दिखाते हैं हम आपको कि क्या हमने सेटअप बना रखा है। तो ये डोमेन, ये क्लाइंट जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। और उसके पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो बैकअप और रिस्टोर का कॉन्सेप्ट है, ये किस केस में हमें यूज करना होगा, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं जीपीओ बैकअप और रिस्टोर के केस में। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप पॉलिसी को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, मान लीजिए आपने एक ग्रुप पॉलिसी क्रिएट की और उस ग्रुप पॉलिसी को आपने अटैच कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ। ठीक है, ये जीपीयू का पैनल, इस जीपीयू के पैनल में आपने एक ओयू क्रिएट किया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपने तैयार किया और इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर एक पॉलिसी आपने अटैच कर दी। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक पॉलिसी अटैच कर दी है। फॉर एग्जांपल आपने जो पॉलिसी अटैच की है वो कंट्रोल पैनल की है। ठीक है ना, आपने क्या किया, कंट्रोल पैनल की पॉलिसी को अप्लाई करके इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया। तो सिंपल सी मीनिंग समझते हैं कि बैकअप और रिस्टोर किस केस में आपकी हेल्प करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रुप पॉलिसी बनाई है जिसको आपने ओयू के लिए डिज़ाइन किया है, या फिर आप अपने डोमेन के लिए डिज़ाइन किया है, किसी के भी लिए डिज़ाइन किया हो। आपने मल्टीपल सर्विसेज इसमें कॉन्फ़िगर कर रखी है, मल्टीपल पॉलिसीज आपने इस अपने जीपीओ में लगा रखी है। सो फॉर सेफर साइड, फॉर फ्यूचर साइड, कि इन केस अगर हम कोई चेंजेस करते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, ठीक है, और कुछ दिन बाद उसको हमें रिवर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं बैकअप और रिस्टोर आपकी हेल्प करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने जब आपने कंट्रोल पैनल की पॉलिसी क्रिएट की, तो इसमें 3 अलग अलग पॉलिसी आपने लगा रखी है। ठीक है, एक कंट्रोल पैनल के केस के अंदर आपने ऐड स्पेसिफिक आइकन कर दिया, ऐड स्पेसिफिक आइकॉन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल पैनल से। दूसरा आपने इसी में इस सेम पॉलिसी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया वॉलपेपर को। ठीक है, तीसरा आपने पॉलिसी लगा दिया कि इसका सीएमडी नहीं मिलना चाहिए, सीएमडी जो है यूजर को नहीं दिखना चाहिए, राइट। अब ये जो 3 सेटिंग आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, ठीक है, ये 3 सेटिंग आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है। इन फ्यूचर आपने दो और ऐड कर दी। ये आपने पहले कॉन्फ़िगर किया था, आगे 2 पॉलिसी आपने और ऐड कर दी। 2 पॉलिसी में एक आपने पॉलिसी अटैच कर दी, रिसाइकल बिन गायब कर दिया। ठीक है, और दूसरी पॉलिसी आपने टास्क बार मेनू को हटा दिया। ठीक है, आपने टास्क बार मेनू को हटा दिया, करेक्ट। तो पहले सबसे कौन सी पॉलिसी थी, पहले हमने 3 पॉलिसी लगा रखी थी, 2 पॉलिसी हमने बाद में अटैच की है, राइट। अब आपको फिर से पुराने वाले पेज पे जाना है। तो जो आपने 3 पॉलिसी लगा रखी थी उसका आपने बैकअप क्रिएट किया, राइट। बैकअप के बाद जो चेंजेस हुए बैकअप के बाद हुए हैं, और आपको फिर से पुराने 3 में जाना है, तो ज़्यादा टास्क ढूंढने की जरूरत नहीं है, रिसाइकल बिन का आइकन ढूंढने की जरूरत नहीं है, टास्क बार कहाँ से गायब होता है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधे से अपने कंट्रोल पैनल की पॉलिसी को रीस्टोर करा लेंगे पूरे आने वाले बैकअप के साथ। ये पहला स्टेप हो गया। इन केस ऑफ अगर आप की पॉलिसी डिलीट भी हो जाती है, तो और आपने बैकअप क्रिएट करके रखा है, तो उसको भी आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर, ये एजेंडा है अपना बैकअप और रिकवरी का। चलिए हम आपको स्टेप दिखाते हैं कि कैसे आप इसको फॉलो करेंगे, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। हम आ जाते हैं अपने सर्वर 2012 मशीन पे। ये सर्वर 2012 हमने क्रिएट किया है, जिसके ऊपर cloud.com का डोमेन बना रखा है। आप इसको लॉगिन करिए, बिल्कुल स्क्रैच से उठाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको सारे स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ जाएं। आप ओपन करेंगे सर्वर मैनेजर, और सर्वर मैनेजर के बाद हम ओपन करेंगे अपना जो ग्रुप पॉलिसी का पैनल है, क्योंकि ओयू क्रिएट करना, उसके अंदर यूज़र ऐड करना, यह हम ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं।
ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, हाउ टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उस प्लेलिस्ट के अंदर ग्रुप पॉलिसी की आई थिंक आपको मिल जाएगी 5 से 6 वीडियो जो है फुल्ली ग्रुप पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको कहीं ना कहीं ग्रुप पॉलिसी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन को हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं तो। टूल्स पे जाओ आप, बेसिक सा स्टेप है, ग्रुप पॉलिसी पे गए हम, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी हमने बना रखी है। तो ये ट्रेनिंग ओयू, विंटेल ओयू है ना, ये अपने पास एज यू रेडी सिंक ओयू, इसके अंदर कुछ यूजर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे विंटेल पे जा करके या ट्रेनिंग ओयू पे जा करके कहीं पे भी जो पॉलिसी है इसको हम हटा देते हैं, जस्ट डिलीट कर देते हैं। एक नई पॉलिसी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक नई पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू पॉलिसी। यहाँ पे नाम दे देते हैं बैकअप पॉलिसी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने नाम दे दिया बैकअप पॉलिसी, ये बैकअप जीपीओ का नाम है। एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद पॉलिसी पे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे गए, कंट्रोल पैनल पे गए, ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉलिसी लगा देते हैं। कंट्रोल पैनल के आइकन को हम प्रोहिबिटेड कर देते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। ये पहली पॉलिसी हो गई, ठीक है। इस ओयू के अंदर जो भी यूजर होगा वो हमारा कंट्रोल पैनल नहीं देख पाएगा। सेकंड, हम इसी में डेस्कटॉप में जा करके ना रिमूव हाइड माय डॉक्यूमेंट आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, ये भी हम इनेबल कर देते हैं, ठीक है। 2 पॉलिसी हो गई, ठीक है। और रिमूव रिसाइकल बिन, इसको भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। 3 पॉलिसी हमने लगा रखी है अपने इस जीपीओ के अंदर, बैकअप पॉलिसी के अंदर। अब हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो गया इस पॉलिसी के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसका लेना है बैकअप। तो बैकअप के लिए आप जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में जाओगे, जो बैकअप आपने डिजाइन किया, जो पॉलिसी आपने डिजाइन किया बैकअप पॉलिसी के नाम से, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। बैकअप का ऑप्शन पहले ही दिखाई पड़ रहा है, बैकअप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका पाथ पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हमने इसको डिसाइड किया डेस्कटॉप पे रखने के लिए, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ट्रेनिंग का। ये ट्रेनिंग हमारा फोल्डर होगा जिसके अंदर हम बैकअप रखना चाहते हैं। ओके करिए, सॉरी, ये ट्रेनिंग का फोल्डर, ओके, ठीक है। डेस्कटॉप ट्रेनिंग और क्लिक बैकअप। सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, हमने बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टास्क में जा करके ना जो भी हमने पॉलिसी डिज़ाइन की थी उनमें से कुछ पॉलिसी को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। आप यूज़र पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ। तो डेस्कटॉप में अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, इनेबल और इनेबल, मतलब डॉक्यूमेंट और रिसाइकल बिन जो है इनेबल है। हमने इसको फिर से जा करके ना पुराने वाले फॉर्मेट में रख दिया, नॉट कॉन्फ़िगर में। यहाँ पे इसको हमने नॉट कॉन्फ़िगर में कर दिया। तो अभी अपने पास कितनी पॉलिसी है, सिर्फ एक पॉलिसी है, और वो है कंट्रोल पैनल की, ठीक है। बाकी की जो 2 पॉलिसीज हैं आपके कंट्रोल पैनल पे, सॉरी डेस्कटॉप आइकन पे, अपने डॉक्यूमेंट आइकन और रिसाइकल बिन आइकन को आपके ने क्या कर दिया, नॉट कॉन्फ़िगर कर दिया। क्लियर। अब आप करिए जीपी अपडेट, ठीक है। जीपी अपडेट करने के बाद इसका इम्पैक्ट हमारे यूजर पे पड़ गया होगा, जो भी हमने अपने इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रखा है, इस पर्टिकुलर ओयू के अंदर क्रिएट कर रखा है, विंटेल के ओयू के अंदर। आफ्टर फ्यू डेज आपको लगता है कि नहीं, हमने इसमें पॉलिसी ज़्यादा क्लियर कॉन्फ़िगर की थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम ही से गलती से या जानबूझ के किसी ने वो पॉलिसी हटा दी है, हमें फिर से सेम पॉलिसी लगानी है। तो आपने कुछ नहीं करना, इस जीपीओ वाले पैनल पे जाकर के ग्रुप पॉलिसी जो आपने बना रखी है उसमें जाओ। सेकंड ऑप्शन आपको रिस्टोर फ्रॉम बैकअप दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जहाँ पे भी लोकेशन है, ट्रेनिंग फोल्डर का आपका लोकेशन है जहाँ पे आपने रखा था बैकअप, उसको सेलेक्ट करो, ओके करो, नेक्स्ट करो, और इसको फिनिश कर दो। अब आपकी पॉलिसी जो है सक्सेसफुली बैकअप रिस्टोर हो चुकी है, रिस्टोर इन प्रोग्रेस, ठीक है, सक्सीडेड। ये अपने रिस्टोर करा लिया। क्लोज करिए पेज को, फिर से आप एडिट करिए और चेक करिए जो आपने चेंजेस किया था और वो आपके फिर से रिस्टोर हुए या नहीं। तो डेस्कटॉप में चलते हैं, स्टैंडर्ड किया, अब देखो यहाँ पे इनेबल इनेबल, मतलब जो चेंजेस आपने किए थे पहले उसको आपको रिस्टोर करने के बाद फिर से सेम चेंजेस आपको दिखाई पड़ने लगे। तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ अवर ग्रुप पॉलिसी इन सर्वर 2012। उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन है, अगर कोई डाउट है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अदर
डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में. टेक केयर गाइज, बाय बाय.